नमस्ते एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करेंगे बीएससी सेकंड ईयर में पेपर फर्स्ट एनिमल डाइवर्सिटी पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट को अपन ने फर्स्ट ईयर में देखा था और पार्ट जो थर्ड होगा उसको अपन थर्ड ईयर यानी फाइनल ईयर के अंदर देखेंगे। तो जो पेपर फर्स्ट होगा अपना एनिमल डाइवर्सिटी में वो होगा आर्थ्रोपोडा टू प्रोटोकोडेटा, यानी कि प्रोटोजोआ से लेकर संघ एनेलिडा तक अपन ने फर्स्ट ईयर में कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद अगला संघ होगा आर्थ्रोपोडा से लेकर प्रोटोकोडेटा तक के जंतुओं को अपन इसी बुक के अंदर उनका अध्ययन करना है। तो इसमें अपन यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। यूनिट सेकंड में चैप्टर फर्स्ट देखेंगे अपन पहला स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें क्लासिफिकेशन की। फाइलम जो होगा पहला का वो होगा मोलस्का का सदस्य है पहला। इसकी क्लास जो होगी वो होगी गैस्ट्रोपोडा, क्योंकि इसमें एटन पाई जाती हैं, यानी कि गैस्ट्रोपोडा के सदस्यों में एटन देखने को मिलती हैं। जैसे कि आपने रेत में देखा होगा वो शंख, उसी शंख को अपन पायला कहते हैं। रेत में आता होगा ना, जैसे कि उसमें यूनियो पायला वगैरह आते हैं, जिसे सीपिया बोलते हो आप, और इधर से जो शंख होता है उसे अपन पायला कहते हैं। सब क्लास प्रोसोब्रैंकिया होगी। ऑर्डर पैक्टिनोब्रैंकिया। जीनस पायला। स्पीसीज ग्लोबोसा होगी। तो पहला की जो अपन स्पीसीज पढ़ेंगे वह ग्लोबोसा स्पीसीज को पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट, आवास व स्वभाव कि पहला का आवास व स्वभाव क्या होता है। पहला जो होगा अलवणीय जल में पाया जाता है, यानी कि समुद्री जल में नहीं मिलता। अलवणीय जल नदियों के जल में अधिकता से पाया जाता है। नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब हैं इनमें। और इसी के साथ चावल के खेतों में भी अधिकता से देखने को मिलता है। यह भोजन के रूप में, यानी जो पहला होगा यह भोजन के रूप में सूक्ष्म प्रोटोजोवन, शैवाल, डायटम्स व कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करता है। ये सब इस पायला का भोजन होता है। पायला जो होता है वह एक लिंगी होता है, और एक लिंगी होगा कि नर और मादा पायला अलग अलग होते हैं। आंतरिक निषेचन देखने को मिलता है, और इनमें बहुत कम पुनरुत्पादन की क्षमता पाई जाती है। पुनरुत्पादन मतलब रीजनरेशन, अगर कोई अंग टूट जाता है या अलग हो जाता है या इनमें कोई क्षति हो जाती है तो इनमें उस अंग का निर्माण नहीं हो पाता आसानी से, यानी कि इनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं पाई जाती है या बहुत कम पाई जाती है। अगला देखेंगे अपन पॉइंट आवास और स्वभाव के बाद स्ट्रक्चर यानी कि संरचना। तो बात करें अपन संरचना की, तो संरचना में फर्स्ट जो पॉइंट होगा वो होगा
आकार, आकृति व रंग। पायला का शरीर लगभग एप्पल, जिस प्रकार सेब होता है वैसी आकृति का होता है, इसलिए इसको एप्पल स्नेल कहते हैं। हिंदी में से सेवाब, घोंगा कहा जाता है, क्योंकि इसकी आकृति एप्पल के समान होती है। यह 10 से 15 सेमी व्यास का होता है। इसमें असममिति पाई जाती है, यानी कि असममित प्राणी होता है, यानी किसी भी अक्ष से काटने पर इसके दो बराबर भाग नहीं पाए जाते, क्योंकि इसमें एटन पाई जाती हैं। इसके कारण ये पायला असममित होता है और इसके चारों ओर कवच पाया जाता है और ये कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और ये कवच जो होगा ये काले, भूरे या हल्के पीले रंग का होता है, घोंगे के कवच का रंग। इसके बाद बात करेंगे अपन कवच या सेल की। तो संरचना में अगला पॉइंट होगा सेल या कवच। पायला के शरीर के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित मजबूत कवच पाया जाता है। ये कवच एक वाल्व या कपाट से मिलकर बना होता है। तो कपाट से मिलकर बना हुआ होगा सेल। तो इस कवच या सेल का जो आवरण होता है वो पायला में बाहरी आवरण होगा। तो पायला को अपन डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार ये बाहर की ओर कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित कवच पाया जाता है। तो बनाते हैं अपन पायला का डायग्राम। तो इस प्रकार से पायला पाया जाता है। पायला का जो सेल होगा, इस सेल के अंदर लगभग 6.5 कुंडल, यानी कि 6 से 1/2 कुंडल देखने को मिलते हैं। इनमें से जो प्रथम कुंडल होगा वो सबसे छोटा होता है। ये प्रथम जो कुंडल होगा सबसे छोटा होगा। इस प्रथम कुंडल को प्रोटोकोन्च कहते हैं और अंतिम कुंडल सबसे बड़ा होता है। इस कुंडल को बॉडी वाल्व कहते हैं और दोनों कुंडलों के मध्य एक लाइन पाई जाती है। तो इस लाइन को, जो लाइन पाई जाएगी, इस लाइन को सूचर कहा जाता है। सूचर के द्वारा ही दो कुंडल आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इन सूचर के द्वारा ही कुंडल जुड़े हुए रहेंगे। और ये बॉडी वाल्व का प्रथम कुंडल न्यू अल्टीमेट वाल्व, तो ये प्रथम कुंडल जो होगा इसे न्यू अल्टीमेट वाल्व कहते हैं या कहलाता है, क्योंकि बड़ा कुंडल होता है, बॉडी वाल्व का प्रथम कुंडल होता है। इस बॉडी वाल्व के अंतिम सिरे पर एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है। इस विशिष्ट संरचना को ओपरकुलम, यानी कि बॉडी वाल्व के लास्ट सिरे पर संरचना मिलेगी, इस संरचना को ओपरकुलम कहते हैं। इस ओपरकुलम में अनेक सकेंद्रीय वलय के रूप में रेखाएं पाई जाती हैं, यानी कि इसमें रेखाएं प्रेजेंट होगी। यह ओपरकुलम आवश्यकता अनुसार खुलता और बंद होता रहता है, जिसमें से पायला का संपूर्ण शरीर बाहर निकलता है तथा कवच के भीतर प्रविष्ट करता है। तो जो पायला का शरीर होगा इसी ओपरकुलम के द्वारा बाहर की ओर निकलेगा और यहीं से ही अंदर की ओर चला जाता है। पायला का जो सेल होता है एक अक्ष के सापेक्ष कुंडलित रहता है, जिसे कोलुमेला एसिस कहते हैं। कोलुमेला एसिस कहा जाता है। इसके कवच पर अनेक लाइंस पाई जाती हैं, यानी कि इनके कवच पर लाइंस प्रेजेंट होगी।
ये जो लाइंस होगी, ये इन लाइंस को लाइंस ऑफ ग्रोथ यानी कि वृद्धि की रेखाएं कहते हैं। इनमें से कुछ रेखाएं अधिक गहरी होती हैं जिन्हें वेरिक्स कहा जाता है। यानी कि इन वृद्धि के लाइंस के द्वारा पता लगाया जाता है कि पायला की जो उम्र है वो कितनी हो सकती है। इसके बाद अपन देखेंगे संरचना में अगला पॉइंट पुट पाद। पायला के अग्र अधर भाग में पेशीय पुट पाया जाता है। इसके भीतर अनेक सकेंद्रीय वलय के रूप में रेखाएं प्रेजेंट होती हैं। पुट गमन में सहायता करता है, यानी जो पाद का जो कार्य होगा वो गमन करना होता है। और जो पैर होगा या फुट होगा, इसकी जो अधर सतह होती हैं वो चपटी होती हैं, जिसे सोल कहते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे पायला की आंतरिक संरचना। तो इसके बाद बात करेंगे अपन पायला की आंतरिक संरचना की। तो देखते अपन पायला की आंतरिक संरचना में डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। तो पायला के आंतरिक संरचना में अपन सबसे पहले बात करेंगे हेड सिर भाग की। पायला के सेल के अग्र सिरे की ओर हेड पाया जाता है। यह हेड द्विपार्श्व सम्मित होता है। जो सिर होगा वह द्विपार्श्व सम्मित होता है और पायला क्या होता है, असम्मित। और इसका जो सिर होता है वो द्विपार्श्व सम्मित होता है। हेड के समीप अनुप्रस्थ दरार या छिद्र के रूप में माउथ पाया जाता है। यह माउथ भोजन ग्रहण करने का कार्य करता है और माउथ के समीप दो जोड़ी टेंडेकल्स या स्पर्शक पाए जाते हैं। तो अनुप्रस्थ दरार के रूप में ये जो होगा इसे अपन माउथ कहते हैं। और इस माउथ के समीप दो जोड़ी टेंडेकल्स पाए जाते हैं, स्पर्शक। तो इसमें से दो जो छोटे वाले टेंडेकल्स होंगे उन्हें लेबियल टेंडेकल, जो बड़े वाले होते हैं उनको सेकेंडरी टेंडेकल कहते हैं। यह टेंडेकल्स जो होंगे यह स्पर्श की संवेदनाएं ग्रहण करने का कार्य करते हैं। यानी कि जो लेबियल टेंडेकल होते हैं छोटे होते हैं, जो कि सेकेंडरी जो टेंडेकल होते हैं लंबे होते हैं, जो क्या करते हैं स्पर्श की संवेदनाएं ग्रहण करने का कार्य करते हैं। और जो सेकेंडरी टेंडेकल होंगे इनके समीप एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं। यह नेत्र नेत्रवृंत पर स्थित होते हैं और प्रकाश की संवेदनाएं ग्रहण करते हैं। तो सेकेंडरी जो टेंडेकल हैं इनके पास नेत्र प्रेजेंट होंगे और ये नेत्र जो होंगे ये नेत्रवृंत यानी कि आई स्टॉल्क पर प्रेजेंट होते हैं। और नेत्र का जो कार्य होता है वो प्रकाश की संवेदना ग्रहण करने का होगा। प्रकाश की संवेदनाएं ग्रहण करने का कार्य करते हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे विसरल मांस। हेड के बाद अगला आंतरिक संरचना में पार्ट होगा विसरल मांस। अपन विसरल मांस यानी कि आंतरिक पुंज। पायला के सेल में यह विसरल मांस ऊपर से ही दिखाई देता है। यह कुबड़ या हम्प के समान दिखाई देता है, बाहर की ओर निकला हुआ होगा। पायला के सेल में अनेक आंतरिक अंग जैसे कि यकृत, वृक्क, पेरिकार्डियम, हृदय, जनन अंग इत्यादि मिलकर इस समूह का यानी कि विसरल मांस का निर्माण करते हैं। यानी कि सभी ये विसरल मांस में प्रेजेंट होते हैं या सभी संरचनाएं मिलकर विसरल मांस का निर्माण करती हैं। तो इसके बाद हेड विसरल मांस और इसके बाद अगला टॉपिक होगा पुट या पैर।
पायला के अग्रदर में पेशीय पुट पाया जाता है। यह पुट लगभग त्रिभुजाकार आकृति का होता है। इसकी अदर सतह चपटी होती है जिसे सोल कहते हैं। तो ये जो संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये फुट होगी और इसकी सतह जो क्या होगी, चपटी होगी, इसलिए इसको सोल कहते हैं। और ये जो फुट होगा इसका काम होता है गमन में सहायता करना। और जो फुट होगा ये 3 प्रकार की संरचनाओं से बना होता है। फर्स्ट प्रोपोडियम, यह फुट का अग्रभाग होता है, अग्रभाग होगा प्रोपोडियम। सेकंड होगा मीसोपोडियम, यह मध्य भाग होगा फुट का। तीसरा मेटापोडियम, यह पश्च भाग होता है। यानी कि 3 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर पुट का निर्माण होता है। और यह पुट पायला को गमन में सहायता प्रदान करता है। पायला के पुट पर पीडल ग्लैंड पाई जाती हैं जो श्लेष्मी पदार्थों के स्त्रवण का कार्य करती हैं। यानी पीडल ग्लैंड के द्वारा श्लेष्मीय पदार्थों का स्त्रवण किया जाता है। इस कारण पायला के गमन के दौरान उसके पीछे की ओर श्लेष्मीय मार्ग बन जाता है, क्योंकि पीडल ग्लैंड पुट में प्रेजेंट होगी, जिससे श्लेष्मा का स्त्रण होगा। और श्लेष्मा का स्त्रण होने से जहाँ से पायला निकलेगा वहाँ पर श्लेष्मीय मार्ग बन जाता है, क्योंकि पुट में पीडल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इसके बाद आंतरिक संरचना में अगले अंग की बात करेंगे अपन, ओस्प्रिडियम यानी कि जलेशिका। ओस्प्रिडियम जलेशिका की ये पायला की संरचना में हेड के समीप 2 नलिका समान संरचनाएं पाई जाती हैं। यह माउथ के समीप उपस्थित होती हैं, यानी कि जो पायला होगा उसके माउथ के समीप ओस्प्रिडियम यानी कि जलेशिका पाई जाती हैं। और इस जलेशिका का जो कार्य होगा वह जल का रासायनिक परीक्षण करने का कार्य करती हैं। तो ध्यान रखना, जो ओस्प्रिडियम होगी जलेशिका, इसका काम जल का रासायनिक परीक्षण करने का होता है। इस कारण से पायला का एक्वागार्ड भी कहते हैं। तो ओस्प्रिडियम यानी जलेशिका, एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है कि जलेशिका का कार्य जल का रासायनिक परीक्षण करना। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर मेंटल कैविटी और मेंटल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।